हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो मेरी क्लास 10th साइंस से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि साइंस से जुड़ी हुई मेरी एक वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं क्लास 10th की साइंस को अलग अलग चैप्टर वाइज, अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले लगभग मैंने 6 या 7 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें साइंस का जो चैप्टर 1 है उसमें कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैंने अलग अलग वीडियोस के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है एसिड एंड बेस, जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। लेकिन हम लोग यहाँ आज बात करने की कोशिश करेंगे एसिड और बेस की। So, as we all know that all the chemical compound can be classified on the basis of their chemical properties as acid, base and salt। और पहली जो हेडिंग होगी हमारी आज वो होगी एसिड। देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसकी आज डेफिनेशन देख लेते हैं कि एसिड होते क्या हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एसिड्स आर those chemical substance acids are those chemical substance which have a sour taste। जो एसिड होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। एंड चेंज द कलर of blue litmus to रेड लिटमस। ये लिटमस क्या होता है? केमिकल इंडिकेटर होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो वो इंडिकेटर्स के बाद में हम लोग बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि लिटमस एक केमिकल इंडिकेटर है जिसके दो कलर होते हैं, ब्लू और रेड। और अगर हम एसिड के फॉर्म में देखें तो एसिड क्या होता है? वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। हमें पता होना चाहिए कि जो भी सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है तो ये एसिड है, ऐसा हमें मान के चलना चाहिए। कुछ फलों के मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एसिड है, या हम कह सकते हैं कि उनका टेस्ट जो है वो खट्टा है। जैसे हम बात करते हैं अनरिप मैंगो की। एक तो वो वाला आम जो अभी पका नहीं है, वो खट्टा है। लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड एट्सेट्रा, ये जितने भी फल मैंने आपको बताए हैं इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इन फ्रूट्स के अंदर, क्योंकि इनका स्वाद खट्टा है, तो इन फ्रूट्स के अंदर एसिड होता है। इनके अलावा कुछ एसिड्स ऐसे हैं, कॉमनली एसिड्स के नाम मैं गिनाने की कोशिश करूँगा, जो नॉर्मली आप लोग जिनका नाम जानते भी हैं और हम उन्हें एसिड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है HCl, H2SO4,
HNO3। इनका नाम भी पता होना चाहिए। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पहले वाला। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड है। तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड। एसिड तो बहुत सारे हैं, पर फिलहाल यहाँ जो ज़्यादातर कॉमनली यूज्ड होते हैं, जनरली जिनका नाम जल्दी से आ जाता है, HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस या कंपाउंड मैंने आपको बताए, ये सारे एसिड के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं और एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक एसिड टेबल, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से फल में और कौन कौन से एसिड होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे एसिड हैं, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ लिखते हैं नेचुरल सोर्सेस और उनके अंदर एसिड कौन कौन से हैं, नेचुरल सोर्सेस और एसिड। तो यहाँ लिखते हैं पहला है विनेगर, यह आपका सिरका होता है। दूसरा है ऑरेंज एंड लेमन। तीसरा है टैमरिंड। इससे अगला है टोमेटो। इससे अगला है कर्ड, दही होती है ये। अब इनके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं, बस वो नाम सुन लीजिए और देख लेते हैं। जो विनेगर है उसमें एसिटिक एसिड होता है। दूसरा है ऑरेंज और लेमन, इसमें जो है एक एसिड होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड। तीसरा है टैमरिंड, टैमरिंड में है टार्टरिक एसिड। इसके बाद है टोमेटो, इसमें है ऑक्सैलिक एसिड। और जो दही है इसमें है लैक्टिक एसिड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फल खाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनमें भी अलग अलग तरह के एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि इनमें ये वाले एसिड पाए जाते हैं। और कॉमन एसिड जो है वो मैंने बताया आपको, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, और कुछ फलों के नाम बताए, सब्जियों के नाम बताए, जिनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है और जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग एसिड बोलते हैं। एसिड के बारे में और आगे पढ़ते हैं। क्या है, अगर हम इन एसिड को पानी में घोल दें तो क्या होगा। थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अगर एसिड को पानी में घोल दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ लिखते हैं व्हेन एसिड सॉल्यूबल, और कॉमन सी बात है एसिड सॉल्यूबल है, व्हेन एसिड इन वाटर। यहाँ लिख लेते हैं जब एसिड को हम लोग वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होगा। तो जब हम लोग एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो एसिड हमें, ये ध्यान रखिए, एसिड हमें H+ आयंस देता है। क्या देता है, H+ आयंस। जब हम लोग एसिड को वाटर में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तब हमें वहाँ से H+ आयंस मिलते हैं। तो ये कॉमन आयन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे हमने पानी में घोला। यहाँ लिख देते हैं जब हमने इसे पानी में सॉल्यूबल किया, घोला, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, H+ आयंस मिल गए। और दूसरा एग्जांपल है HCl। जब HCl को हम पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, HCl को पानी में घोलेंगे तो ये भी दो पार्ट्स में टूट जाएगा, H+ और Cl- में, मतलब हमें हाइड्रोजन आयन मिल जाता है जब हम किसी एसिड को पानी में
घोलते हैं, राइट। सो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और डेफिनेशन क्या कहती है, अगर पानी में घोल रहे हैं तो इन वेट in presence of water, acids give H प्लस आयंस। अब ये जो H प्लस आयंस हैं ये अकेले नहीं रह सकते पानी में, और ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये बात भी लिख लेते हैं, एज H प्लस ion cannot exist alone, so it combine with water, और जब ये पानी के साथ कंबाइन हो जाता है तब ये बनता है H3O प्लस का एक चार्ज। जब ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है H प्लस आयन, तब ये क्या बन जाता है H3O। और ये H3O क्या होता है, इसका नाम हम लोग आपको बता देते हैं। इस H3O को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। तो हम और कैसे समझा सकते हैं इसको कि यहाँ लिख सकते हैं, वी कैन से दैट in presence of water acids give H plus ion और H3O प्लस आयन, राइट। कैसे, एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे सपोज़ करें HCl और हम इसे घोल देते हैं पानी के साथ, तो हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये H प्लस आयन देगा, तो ये सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, H3O प्लस का एक चार्ज और Cl माइनस का एक चार्ज। आसानी से, या इस रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे HCl है, अगर हम इसे पानी में घोलते हैं तो मैंने बताया कि ये H प्लस देगा और Cl अलग हो जाएगा। तो ये जो H प्लस है ये अकेला नहीं रह सकता, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा H2O। तो ये क्या बन जाता है, H3O प्लस का एक चार्ज बन जाता है। तो ध्यान देंगे इन सब चीज़ों पर, आसान रहेगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा। तो आज की वीडियो में बस हम केवल आपको एसिड के बारे में ही समझाएंगे। इससे अगली जो वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं आपको बेस के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा कि बेस क्या होते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की है, जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स को अलग अलग वीडियोस के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक समय रहते पहुँचती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।